5 तन्मात्रा और 4 अंतःकरण जो होते हैं, 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों का मिलकर के यह मानव शरीर की संरचना होती है। 5 महाभूत क्या क्या हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन्हें 5 महाभूत कहते हैं। 5 तन्मात्रा जो है वह है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। मतलब जो महाभूत के संयुक्त गुण हैं उन्हें हम 5 तन्मात्रा कहते हैं। जैसे पृथ्वी का गुण है गंध, जल का गुण है रस, तेज का गुण है रूप, वायु का गुण है स्पर्श और आकाश का गुण है शब्द। इन संयुक्त गुणों को मिलाकर के हम 5 तन्मात्रा का निर्माण करते हैं। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय क्या क्या है? वाक, पाठ, पाद, उपस्थ, वायु, ये आपकी कर्मेंद्रिय है। और श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका, ये आपकी ज्ञानेंद्रिय है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार स्वरूप एक ही अंतःकरण हमारे आपके अंतर्मन में प्रविष्ट रहता है, स्थापित रहता है। और इन्हीं अंतःकरण की अपने संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 वृत्तियों से लक्षित जीव जो है भ्रमित होता रहता है, संशयात्मक स्थिति में जीवन निर्वाह करता रहता है और अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए हे माता जी, चित्त का लक्षण जो है, चित्त का स्वरूप जो है, स्वच्छत्वं विकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः कृतवी लक्षणं प्रोक्तं यथापम प्रगतिः परा। जिस प्रकार पृथ्वी आदि पदार्थों के संसर्ग से जो है पूर्व जल अपनी स्वाभाविक भेद तरंगाद रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार युक्त और पवित्र हो जाता है, वैसे ही यह जीवात्मा जो है अपनी स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छंद, अविकारित्व और शांतत्व के वृत्तियों से सहित चित्त का स्वरूप है। ये चित्त का लक्षण है। वैकारिक तेजस और तामस भेद से इस मन, इंद्रिय और 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। बड़ा अध्यात्म है। शायद हम इस कथा का प्रसंग कह रहे होंगे लेकिन शायद समझ में बहुत कम आ रहा है, क्योंकि कपिल देवहूति संवाद जो है अध्यात्म है, इसको समझना बड़ा सहज नहीं है। इस प्रकार नाना प्रकार के तत्वों की उन्होंने बताया, 3 गुणों का व्याख्यान दिया। कपिल महाराज ने कहा, हे माता जी, इस मानव जीवन में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। और इतना ही नहीं, प्रकृति और पुरुष के जो विवेक से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, प्रकृतिस्तोथपि पुरुषो नाजते प्रकृतेर्गुणैः अविकारे करते नेवरे गुणत्वा जला कवाता। हे माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जो है जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार इस प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा उसके सुख और दुख से सर्वथा वंचित रहता है। आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार तत्व का व्याख्या करते हैं। माता देवती ने कहा, हे कपिल महाराज, लोग कहते हैं कि नरक जो है क्या होता है, नरक का स्वरूप क्या होता है, नरक कहते किसको है, नरक का दर्शन किसने किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा नरक की विवेचना कीजिए, नरक क्या होता है। कपिल मुनि ने कहा, हे माता जी, अभिसंधायो हिंसा दंभम आश्चर्यमेव वा संरभि भिन्न
दृग्भावं मयि उरयासतामसः। मानव जीवन के 3 प्रमुख गुण होते हैं। प्रथम गुण होता है तमोगुण, उसका लक्षण है कामोपभोग। जिस कार्य या कर्म करके लज्जित होना पड़े उसे तमोगुण कहते हैं। कभी कभी हमारे आपके जीवन में कुछ ऐसे भी गुण हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी स्वभाव हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी कार्य हो जाते हैं जिसको करने के उपरांत हमें आपको स्वयं शर्मिंदगी महसूस होती है। कैसा घृत, ऐसा निंदनीय कर्म हमें नहीं करना चाहिए, यह हमारे अनुकूल नहीं है। मैं मानव जाति का उच्च वर्ण का इस सृष्टि का सबसे प्रधान पुरुष हूँ, सबसे श्रेष्ठ जीव हूँ, इसलिए मुझे यह उचित नहीं कि मैं अन्य प्राणियों के जैसे जिनके अंदर चेतना शक्ति नहीं है, विवेक शक्ति नहीं है, ज्ञान शक्ति नहीं है, उनके जैसा हमारा आपका जीवन न हो। हमें भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। और एक मानव जीवन की जो शैली है, मानव जीवन का जो परम दायित्व है, मानव जीवन का जो एक प्रमुख कर्तव्य है, उसका निर्वहन करते हुए एक मानव जीवन के रहस्य को समझते हुए, एक मानवता का परिचय देते हुए इस संसार में हमें आपको जीवन निर्वाह करना चाहिए। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होता है कामोपभोग। केवल काम की तृप्ति के लिए नाना प्रकार का दुराचार, अत्याचार, पापाचार किया करते हैं। विषयानभिसंधाय यशैश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चेद्यो वा पृथग्भाव सराजसः। हे माता जी, दूसरे जीव वो होते हैं जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना के लिए प्रतिवाद में मेरा भेदभाव से पूजन किया करते हैं, वो राजस भक्त होते हैं। संसार में मुझे यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, मुझे धन मिले, कीर्ति मिले, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति हो, इस प्रकार से जो भेद दृष्टि से हमारा पूजन करते हैं, हमारी उपासना करते हैं, वे तामस भक्त कहे जाते हैं। कर्म निर्हार मोदिष्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञेत्यमितिं वा पृथग्भाव सात्विकः। और जो जीवात्मा केवल अपने पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए अपने मानव जीवन के कर्तव्य को, अपनी नैतिकता को, अपने दायित्व को समझ करके समुचित कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो मेरे सात्विक भक्त कहे जाते हैं। और रजोगुण का लक्षण धनार्जन है, शतोगुण का लक्षण जो है धर्माचरण है। जो धर्माचरण में प्रविष्ट रहता है, जो सदैव सद्वृत्ति धारण करता है, सद्भाव रखता है, सत्परायण होता है, ऐसे जो मेरे परम भागवत भक्त होते हैं वो सात्विक भक्त कहे जाते हैं। और इतना ही नहीं, कपिल महाराज ने कहा है माता जी, मद गुण सिद्ध मात्रेण मयि सर्वगुहासे मनोगतिरवेच्छिन्ना यथा गंगाम्बशो बुधो। जिस प्रकार से मैया सुरसरी भगीरथी मैया गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार से मेरे गुणों के श्रवण मात्र से सर्वंतर्यामी के प्रति जिनके हृदय में अनुराग, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया स्वयं उत्पन्न हो जाती है, वह संसार में मेरे चरणों के अतिरिक्त कहीं और आश्रय नहीं लेते हैं। उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होता है कि परमात्मा के श्री चरणों में हमारा स्नेह हो जाए, अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए। और ऐसे जो मेरे प्रेमी भक्त होते हैं, जो मेरी कथा अमृत का पान करने वाले होते हैं, वो संसार में किसी भी
भोगों की इच्छा का परित्याग करके सदगति की भी उन्हें चिंता नहीं होती है, क्योंकि 5 प्रकार की सदगति होती है। भागवत में ऐसा वर्णन आता है, 5 प्रकार का मोक्ष का वर्णन है जो कपिल महाराज देवती को समझा रहे हैं। शालोक्य सृष्टि सामीप्य शारूप्य के तुम प्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। कि हे माता जी, निष्काम भक्त जो होते हैं, निस्वार्थ भक्त जो होते हैं, कामना रहित भक्त जो होते हैं, वो मेरे दिए जाने पर भी मुझे छोड़ करके शालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्य और सायुज्य जैसी मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते हैं। शालोक्य मुक्ति क्या है? भगवान के नित्य धाम में भक्त का निवास होता है, उसे कहते हैं शालोक्य। दूसरा होती सृष्टि, भगवान के समान ऐश्वर्य भोग जिसको प्रदान हो जाए, प्राप्त हो जाए, वह सृष्टि मुक्ति है। तीसरी है सामीप्य, जब भक्त को नित्य प्रति भगवान का सामीप्य प्राप्त होता रहे, भगवान की निकटता प्राप्त और सानिध्य प्राप्त होता रहे, वह भगवान की सामीप्य मुक्ति है। और चौथी मुक्ति है सारूप्य, जो भगवान सा स्वरूप धारण कर लेते हैं। जैसे आप धुंधकारी की कथा सुने पहले दिन कि भगवान के पास आते हैं और पेट पीतांबर धारण करके दिव्य आभूषणों से सज्जित होकर के भगवान के पार्षदों के स्वरूप धुंधकारी जो है भगवान के धाम को प्रस्थान करता है। यह सारूप्य मुक्ति है। और 5वां है सायुज्य, भगवान के विग्रह में समा जाना। जैसे आपने देखा या सुना होगा, जिस समय पांडव जो है राजसूय यज्ञ कर रहे थे और उस समय शिशुपाल जो है भगवान की जब निंदा करना आरंभ करता है, जैसे 101 गाली भगवान को देता है, भगवान ने अपने दर्शन से उसका संहार किया। और वहां सभा में उपस्थित सभी भक्तों ने देखा कि शिशुपाल जो है एक बिंदु के रूप में, एक प्रतिबिंब के रूप में भगवान द्वारकाधीश के हृदय में स्थापित हो गया, उनके शरीर में समाहित हो गया। इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। कपिल महाराज ने कहा, हे माता जी, जो मेरे भक्त निष्काम होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, वो इन 5 प्रकार की मुक्तियों की भी अभिलाषा नहीं रखते हैं, बल्कि उनके जीवन में न कोई आकांक्षा होती है, न कोई उत्कंठा होती है, न ही कोई अभिलाषा होती है। उनके जीवन में केवल परमात्मा के प्रति अनुराग, प्रेम सदैव बरसता रहता है। उनके हृदय अंतरात्मा में परमात्मा के श्री चरणों का केवल वास होता है। उनकी दृष्टि में केवल भगवान सांवरे सलोने श्याम सुंदर सरकार, चित्तजोड़ सांवरिया सरकार के स्वरूप का दर्शन होता है। उनके कानों से, कर्णकुहरों से भगवान की अमृतमयी कथाकार सा स्वादन होता है। उनकी जीवा से भगवान गोविंद के पावन और मंगलमय नामों का केवल उच्चारण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे। तो भक्त क्या करता है? नित्य भगवान के नाम की माला जपता है। और संसारी क्या करता है? वह संसार के वैभव, संसार के ऐश्वर्य, समृद्धि की माला जपता है। हाय हाय करके कहां से धन इकट्ठा कर दूं, करोड़ों का टर्नओवर है, कहां से अरबों का टर्नओवर हो जाए, मकान 1 मंजिला बना है, कहाँ से 2 मंजिला बन जाए, बॉम्बे में या कोई शहर में 1 फ्लैट है, कहाँ से 2 फ्लैट हो जाए। पर उसे ये भी नहीं चिंता होती कि एक दिन ऐसी यात्रा पे जाना है जहाँ के लिए मेरी कोई व्यवस्था नहीं है। आज आप बॉम्बे जाते हैं तो प्लेन से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, उसके लिए आप रिजर्वेशन टिकट की व्यवस्था करते हैं। लेकिन एक ऐसी लंबी यात्रा पर जानी है जहाँ के लिए आपका कोई व्यवस्था नहीं, कोई टिकट की, कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इसलिए भगवान कपिल मुनि कहते हैं कि माता जी, जीव का वह परम लाभ है, जीव का वह परम सौभाग्य है कि वह अपने परम गति के प्रति जो है समय रहते जो है उस पर ध्यान रखते हुए सदगति को प्राप्त करने के लिए कोई सत्कर्म करना आरंभ कर दे, अन्यथा अंतिम समय में अधोगति को ही प्राप्त होगा। नित्य जपो तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली
जपो तुम्हारी माला मनमोहन मुरली वाला। नित जपो तुम्हारी माला मनमोहन मुरली वाला। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कपिल महाराज ने कहा है माता जी आपने पूछा नर की क्या होता है, तो वैसे तो भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, परंतु माता देवहूति को प्रत्यक्ष नर का दर्शन करा रहे हैं कपिल जी महाराज। उन्होंने कहा हे भैया जो 28 प्रकार के यह नरक होते हैं यह जीव के किए हुए कर्मों के अनुरूप जो है उसे फल देते हैं। जैसा जो कर्म करता है वह उस नरक योनि को प्राप्त होता है, परंतु एक ऐसा नरक है जिसमें समस्त मानव को उस नरक का सेवन करना पड़ता है। कृम वीक्षत सर्वांग शौकुमार्या प्रतीक्षणं मूर्छामाप्नोतु क्लेश स्त्रैते क्षुदिते कि जिस समय जीवात्मा माता के गर्भ में आता है, माता के गर्भ के उस मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ जीव जो है, जो माता के खाए हुए कड़वे तीखे व्यंजन से उसके कोमल सुकुमार शरीर में ज्वलन होती है, पीड़ा होती है, तपन होती है, और उस तपन को सहन करते हुए वह कुंडलाकार स्थिति में माता के गर्भ में झिल्लियों में लिपटा हुआ जीव जो है व्यथित होता है, दुखित होता है। और उसकी स्थिति क्या होती है? अकल्प स्वांग वेष्टाया शकुंतैव पिंजरे तत्र लब्धा स्मृति देवा तत्र कर्यन्न शतो। हे माता जी अकल्प स्वांग वेष्टायाम शकुंतैव पिंजरे, जैसे पिंजड़ी में परतंत्र पक्षी होता है वैसे ही माता के गर्भ में यह जीवात्मा जो है कुंडलाकार स्थिति में रहता है, वह झिल्लियों में लिपटा रहता है, मांसपेशियों में, और इसके उपरांत जो है उस असहनीय दुख, असहनीय क्लेश और वेदना को सहन करते हुए जीव को अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म स्मरण होते हैं, याद आते हैं कि मैंने किस जन्म में कौन सा कर्म किया है। तब भगवान को हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि हे परमात्मा, मुझे इस
दुख से वंचित करो, क्योंकि संसार में गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। संसार में इससे बड़ा कोई और दुख नहीं है। और वह जीवात्मा जब माता के गर्भ में पड़ा परमात्मा को पुकारता है कि परमात्मा इस बार मेरी रक्षा करो, और मैं यह संकल्प लेता हूँ कि ऐसा जीवन व्यतीत करूँगा, ऐसा कर्म करूँगा, ऐसी भक्ति करूँगा जिससे मुझे पुनः इस माता के गर्भ का दुख सहन न करना पड़े, बल्कि जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। कपिल महाराज ने कहा, हे माता, इसी प्रकार यह जीवात्मा जो है नाना प्रकार के दुखों को, नाना प्रकार के क्लेशों को, व्यथाओं को सहन करते हुए अत्यंत दुखित आर्त भाव से परमात्मा को पुकारता है। और परमात्मा जो कि दया के साक्षात प्रतिमूर्त हैं, उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है और उस भक्त का कल्याण करने के लिए, उस जीव का कल्याण करने के लिए भगवान जो है कृपा करते हैं और उसका प्रसव होता है। और जैसे ही संसार में वो जीवात्मा आता है, वैसे ही पुनः माया में व्याप्त हो जाता है, पुनः संसार के संबंधों में स्वयं का स्मरण भूल जाता है, स्वयं के कर्म को भूल जाता है और नाना प्रकार के नीति अनीति द्वारा धनार्जन करते हुए अपने कुटुंब का भरण पोषण करते हुए और एक दिन पुनः अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए हे माता जी, श्रेयस्कर यही होगा कि आप जो है संसार का त्याग करके, इस माया मोह का परित्याग करके और भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। इसके अतिरिक्त संसार में परम गति का कोई और कल्याण का साधन नहीं है। माता देवती ने भगवान कपिल को प्रणाम किया। कपिल महाराज वहाँ से जो है गंगा सागर की यात्रा करते हैं और जाकर के समुद्र में कपिल आश्रम की स्थापना करके कपिल महाराज वहाँ निवास करते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। और आप गंगा सागर जहाँ जाते हैं वहाँ कपिल मुनि का ही आश्रम है, जो आप जाकर के गंगा सागर में दर्शन करके अपने जीवन को लाभान्वित करते हैं, धन्य करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजेंद्र, हे परीक्षित, यह तो देवहूति का वर्णन मैंने कर दिया। दूसरी जो प्रसूति कन्या है उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और दक्ष प्रजापति और प्रसूति से 16 कन्याओं का जन्म हुआ और वह 16 कन्याएं जो है 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हो गया और 2 कन्याओं का विवाह जो है वह पितरों से हो गया और एक कन्या का विवाह बाबा भोलेनाथ से हो गया, जिसे आप सती कहते हैं, जिसकी कोई संतान नहीं हुई थी। एक का विवाह अग्नि से हो गया। इसी प्रकार 16 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। सती के चरित्र का भी गुणगान किया है, वो मानस के माध्यम से आप जानते हैं और समय अभाव है, इसलिए हम सती के चरित्र को नमस्कार करते हुए भागवत के अगले प्रसंग में पदार्पण करते हैं। एक बार सब प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो रुचि प्रजापति के साथ जो है वह आकुति का विवाह हुआ, देवती का विवाह करदम महाराज के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजेंद्र, मैंने 3 कन्याओं के वंश परंपरा आपको बता दी। परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, हम स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत का चित्र भी जानना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजेंद्र, मेमोरी बैटरी लो है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि और दूसरे का नाम था सुनीति। सुनीति कौन है? सुष्ठु नीतिर्यस्य स सुनीति है, जो नीति पूर्वक गृहस्थाश्रम में रह करके पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए जीव का निर्वाह करती है, वह है सुनीति।
और सुरुचि कौन है? स्वस्य रुचिर यस्य स सुनिचि, जो स्वयं के इच्छा अनुरूप जीवन आचरण करती है, जिससे स्वयं को आनंद प्राप्त हो, चाहे धन की मर्यादा का उसमें हनन ही क्यों ना हो, चाहे संस्कार और शिष्टाचार का उसमें लोप हो, जो ऐसे जीवन को व्यतीत करती हैं, जो स्वच्छाचारिणी होती हैं, जिनके जीवन में कोई भय नहीं, कोई मर्यादा नहीं, ऐसी स्त्रियां जो है सुरुचि होती है, स्वयं की इच्छा के अनुरूप जिनका आचरण होता है। और ऐसे उत्तानपाद की जो दो पत्नियां हैं, उन्होंने एक एक पुत्र को जन्म दिया है। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचियोस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्यो इतरायत सुतो ध्रुवः। और उत्तानपाद की जो पहली पत्नी सुनीति है, उसने ध्रुव कुमार को जन्म दिया, उसके पुत्र का नाम है ध्रुव। और जो सुरुचि है, उसके पुत्र का नाम है उत्तम। तो भागवत के जो भी दृष्टांत है वो हमारे आपके जीवन के संबंधित है, जीवन से हमारा आपका कहीं ना कहीं से उनका तालमेल है। उत्तानपाद कोई और नहीं बल्कि हर जीवात्मा होता है। माता के गर्भ से जन्म लेते समय हर बालक का पैर ऊपर होता है और सर नीचे होता है प्रसव के समय। तो उत्तानपाद उसी को कहते हैं कि जिसका सर नीचे हो और पैर ऊपर। तो कहने का तात्पर्य यह जीवात्मा जो है वह सभी उत्तानपाद है, और सभी की दो पत्नियां होती हैं। वो कौन कौन सी है? सुनीति और सुरुचि। सुनीति वह है जो व्यक्ति अपने मन को, अपने कर्मेंद्रिय, अपने ज्ञानेंद्रिय को सत्कर्म की ओर, सद्वृत्ति की ओर, सद्धारणा की ओर ले जाता है, और उन्हें जो है नियंत्रित मर्यादा में, शास्त्र के बताए हुए मार्गों के अनुपालन में समुचित कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने जीविका का निर्वाह करता है, अपने जीवन को व्यतीत करता है, वह है सुनीति। उसकी पत्नी का नाम है सुनीति। उसकी इंद्रियां जो हैं, जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वह एक सुनीति है, एक सुरुचि है। और जिसकी इंद्रियां विषयों के प्रति आसक्त होकर के, संसार के प्रति आसक्त होकर के, उसके जीवन में अनीति पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अत्याचार, दुराचार, पापाचार के द्वारा उसे असत्य के मार्ग पर ले जाती है, अन्याय के मार्ग पर ले जाती है, वह है सुरुचि का पति। अपने इंद्रियों को यदि आप कंट्रोल करते हो, नियंत्रण करते हो, अगर नीति पूर्वक सत्य के मार्ग पर ले जाते हो, सतमार्ग पर ले जाते हो, सद्वृत्ति के मार्ग पर ले जाते हो, तो आप निवृत्ति मार्ग के पथिक बनकर के संसार में रहते हुए भी भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब हमारी आपकी इंद्रियां जो हैं वह विपरीत अवस्थाओं में अनियंत्रित होकर के हमारे आपके जीवन को अधपतन की ओर ले जाती हैं, तो उससे हमारे आपके जीवन में नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की व्यथा, नाना प्रकार की चिंता व्याप्त होती है, और हम सद्गति को